मेरे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों, कैसे हो? मस्त हो? पढ़ाई तो जबरदस्त चल रही होगी। चलो ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो इस वीडियो में अवतल दर्पण का उपयोग जानेंगे और साथ ही उन सभी का उपयोग क्यों किया जाता है उस पार्टिकुलर जगह पर, इन सबको भी हम कारण के साथ स्पष्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला कहने का मतलब है, ठीक है, जो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, जो हमारा पहला जो उपयोग होगा, जो कि हम लोग कॉमनली रूप से करते हैं, तो उसका उपयोग हम लोग चेहरे का जो है सो बड़ा छवि देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। चेहरे का बड़ा छवि देखने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए, क्यों करते हैं उसका उपयोग? क्योंकि क्योंकि चेहरे का जो है सो अवतल दर्पण के फोकस के भीतर रखा जाता है। फोकस के कहाँ रखा जाता है? भीतर रखा जाता है। ठीक। तो चेहरे का बढ़ा हुआ छवि जो है सो अवतल दर्पण में हमको दिखाई देगा। इससे क्या फायदा रहता है? तो इससे फायदा होता है स्मूथ शेव करने में। ठीक। उसके बाद मेकअप, जो दुल्हन होता है या लड़कियों होता है या हीरो हीरोइन होता है, तो इसका उपयोग वो मेकअप करने के लिए यूज करता है। मेकअप करने के लिए इसका उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? तो अवतल दर्पण का। तो पहला बात कि अवतल दर्पण का उपयोग हम क्यों करेंगे? तो अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का बड़ा छवि देखने के लिए, अपने मेकअप करने के लिए, ठीक है, स्मूथ शेव करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये तो था पहला। देखिए, जैसे कि इसमें देखिए, इसमें ये भाई साहब जो है सो अपना शेविंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शेविंग कर रहे हैं। तो शेविंग कर रहे हैं तो इसको अच्छी तरह से शेविंग हो जाए, एक भी बाल ना छूटे, क्योंकि ये क्या होता है, बड़ा इमेज बनाता है। और बड़ा इमेज बनाता है आपको, तो माने कि शेविंग करने में अच्छा होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये आँख में शायद लेंस लगा रहा है, आँख में लेंस लगा रहा है, तो इसको कहाँ कैसे थोड़ा-सा जगह भी नहीं छूटे, इस सब के लिए भी आप लोग इसका प्रयोग, या लेंस नहीं है मानिए तो मान लीजिए ये काजला ही लगा रहा है, काजल, काजल जिसको बोलते हैं वही लगा रही है, तो इसमें भी आपको क्या होगा कि अच्छी तरह से उसको दिखाई दे देगा कि हमको कहाँ बना है, क्योंकि इसका बड़ा-बड़ा इमेज बनता है। फिर देखिए, जैसे ये पिंपल-विम्पल हो गया होगा, तो इसको अच्छी तरह से देखा गया कि भाई पिंपल कैसे हुआ है, ये सब देखने के लिए इसका उपयोग करता है। फिर सजने संवरने में भी इसका उपयोग क्या किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। ठीक है? चलिए, अब चलते हैं हम अवतल दर्पण के दूसरे उपयोग के बारे में। तो अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सकों द्वारा, अर्थात डेंटिस्ट के द्वारा रोगियों को दांत जो होता है उसका बड़ा छवि देखने के लिए किया जाता है, जिससे क्या होता है कि कहाँ पर दांत में क्या दिक्कत है, इसको देखने में वह मदद करता है। पता लग जाता है और उसके बाद उसका इलाज करना शुरू कर देता है। देखिए, आप इस वीडियो में आप इसको काहे किया जाता है, सो देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ठीक है? इसको ये वाला वीडियो को देखिए। देखिए, जैसे कि ये दाँत है, अब अंदर में कैसे देखेगा? यहाँ पर मान लीजिए किसी का कीड़ा लगा है या कुछ भी लगा है, तो ये कैसे देखेगा? देखेगा? नहीं हो पाएगा देखा। इसलिए इसमें दर्पण में ये डंठल जो फ्रेम है उसमें, और यहाँ पर क्या रहता है? यह अवतल दर्पण रहता है। अवतल दर्पण को फिट कर दिया जाता है और मुँह खोल के उसमें जो है सो उसमें दिया जाता है, और उसमें देने के बाद उसका इमेज जो है सो बड़ा इमेज दिखता है। और जिस दांत में दिक्कत होगा उस दांत में क्या करता है, देखता है, फिर क्या करना है इसका इलाज वो डेंटिस्ट अपना करता है। आप लोग उनमें से आगे जाके डेंटिस्ट बनिएगा कोई कोई। ठीक है। तो वह इसको कहाँ रखता है? फोकस के भीतर। आप देखिए, इसको फोकस के भीतर इन द सेंस कि कितने नजदीक रखा है। नजदीक रखता है तो बड़ा बनता है, बड़ा बनता है, तो और सीधा इमेज भी बनता है, तो इसको देखने में परेशानी नहीं हो। ठीक है। तो फोकस के भीतर रखता है और अवतल में बढ़ा हुआ छवि दिखता है दर्पण में, और खराबी लगाना का पता लगाना क्या होता है, आसान हो जाता है। ठीक है। और देखिए, इसका जो दर्पण का जो आकार होता है वह बहुत छोटा होता है, और इसे हम लोग लंबे हैंडल में फ्रेम में फिट करते हैं। तो अगर आपसे यह भी पूछे कि हम अवतल दर्पण का उपयोग डेंटिस्ट जो है सो क्यों करता है, तो आप यह बता सकते हैं कि एक तो दर्पण का आकार बहुत छोटा होगा, दूसरा आप ये कहिएगा कि छोटा होगा और यह जो है सो बड़ा इमेज बनाता है और सीधा इमेज बनाता है। ठीक है। बड़ा इमेज बनाता है और सीधा इमेज बनाता है, जिससे दंत चिकित्सक जो है उसको यह समझने में सहूलियत होती है, मदद मिलती है कि दांत में कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ परेशानी है। ठीक है। यह था हमारा दूसरा उपयोग। ठीक है। अब हम तीसरा उपयोग के बारे में बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए, टॉर्च टॉर्च में रिफ्लेक्टर जो शक्तिशाली मतलब किरणें होते हैं,
बहुत अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, वाहन हेडलाइट और सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए बल्ब से जो आती प्रकाश की किरण होगा वह अवतल क्या करेगा, परावर्तक के फोकस पर रखा जाता है और फोकस पर रखने के बाद जो है सो समांतर प्रकाश की किरण एक शक्तिशाली किरण उत्पन्न करता है जिससे हमें रात के अंधेरे में काफी दूर तक देखने में मदद करती है। आप याद कीजिए जब हम लोग रे डायग्राम एक पढ़े थे कि जब फोकस पर रखते थे, फोकस और इसके बीच में रखते थे तो क्या बनता था कि बहुत बड़ा इमेज बनता था, बहुत बड़ा इमेज बनता था। ठीक है ना, याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? तो ये वाला इमेज बनता था और ये वाला इमेज बनता था जिससे क्या होता था कि बड़ा इमेज बनता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर रिफ्लेक्टर के रूप में हीटर में देखिए, ये देखिए ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है, परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है। तो इससे जो भी प्रकाश इसको फोकस पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे तो फोकस पर जब रखते हैं किसी वस्तु को तो इसका जो बनता है वो क्या होता है, समांतर किरण के रूप में बनता है, समांतर किरण के रूप में बनता है और समांतर किरण के रूप में हैप्पी के रूप में माने कि बहुत एकदम कंप्रेस्ड जो होता है वो निकलता है और एकदम फोकस वाला लाइट निकलता है कि फोकस दीजिए, फोकस दीजिए। तो इसमें इसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलिए अब जो है सो हम बात करते हैं कि एक जो देखते होंगे कि आप लोग कोई कोई मूवी में जैसे कि कोई खान में काम करता रहता होगा तो काम खान में करते हैं, तो यहाँ पर येलो रंग का जो है सो येलो कलर का ऐसे करके यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखे होंगे कि टॉर्च लगा रहता है। तो इस टॉर्च में भी किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और देखिए जो आंख का डॉक्टर होगा, जो कान का डॉक्टर होगा, नाक का डॉक्टर होगा, गला का डॉक्टर होगा, तो उन सभी पार्टिकुलर जगह पर देखने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इस प्रकार यह दर्पण रहता है, इसको सर में पहन लिया जाता है और यहाँ पर ये बल्ब दबाकर जो है सो इसमें किया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो भाग है जो क्या है, अवतल दर्पण ही है। चलिए अब हम इसका उपयोग करते हैं पासमा कि दूर के संचार उपग्रहों से टीवी सिग्नल प्राप्त करने के लिए टीवी डिश एंटीना में अवतल डिश का उपयोग किया जाता है। देखिए क्या होता है अवतल डिश में कि आपको ये अवतल जैसे आकार होगा, बहुत सारा सिग्नल प्राप्त हुआ, एक जगह करेगा और बहुत दूर से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तक के बाद कहाँ होती है, फोकस पर, और फोकस पर एक ऐसे देखिए यहाँ पर आप देखिए जैसे कि इसमें बहुत जगह से बहुत दूर से दूर से दूर से आएगा और जब रिफ्लेक्टर होगा तो रिफ्लेक्टर होने के बाद इस पर मिलेगा और सभी जो सिग्नल होंगे हमारा, सभी चैनल का सिग्नल होगा उन सभी को एक जगह एकत्रित इस पर कर देगा और यहाँ से वायर लगकर जो है सो हम टीवी में अच्छी तरह से देख पाते हैं। ठीक है, यह था हमारा पांचवा उपयोग। अब हम चलते हैं लास्ट उपयोग कि सौर ऊर्जा के क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए इसका तो फोटो लगाना भूल गए। देखिए उज्बेकिस्तान में भी एक सोलर फर्नांसेज है जिसमें क्या किया जाता है, तो सोलर फर्नांसेज को आप एक मिनट हम लगा ही देते हैं, आप लोग एक मिनट समय दीजिए हमको। तो देखिए हम क्या बोलते हैं कि जो सोलर फर्नांसेज जो होता है तो वो बिल्डिंग रहता है। ठीक है, उस बिल्डिंग में क्या करता है कि दर्पण लगा दिया जाता है अवतल दर्पण की तरह। और इसमें क्या करता है, उसमें क्या करता है कि जब प्रकाश की किरणें सूर्य से आती है, प्रकाश की किरणें कहाँ से आती है, सूर्य से आएगी। तो सूर्य से जब आएगी, सूर्य से जब आएगी तो उसको क्या कर देगा, उसको कर देता है आपको, उसको कर देता है आपको, अगर देखा जाए तो उसको कर देता है मतलब ये एक जगह अथी एकत्रित करता है और एक जगह एकत्रित करके जो है, एक जगह एकत्रित करके जो है सो क्या कर देता है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट लग गया है, अब थोड़ा सा एक मिनट समय और दीजिए। ठीक है, देखिए ये है हमारा सोलर फर्नांसेस। देखिए यह जो आपका यहाँ पर ये सोलर आपको लग रहा है कि सोलर प्लेट है, बिल्कुल सोलर प्लेट है। और देखिए इसको इस प्रकार रखा गया है कि यह इसको ऐसे बना दिया है, ऐसे। अब यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आएगी, प्रकाश की किरणें आएगी, आएगी कि नहीं, तो ये जो है सो आपको क्या करेगा, एक जगह पर उसको, एक जगह पर क्या करेगा इसको, तो फोकस पर रखा जाता है और फोकस पर रखने के बाद जो है सो यह सूर्य की ऊष्मा को किरण की जो भट्टी होगा उस पर केंद्रित करेगा, उसके सामने में भट्टी रहता है उस पर केंद्रित कर देता है, जिस कारण जो है सो भट्टी बहुत गर्म हो जाता है और बहुत सारे हमारे एनर्जी जो है सो बच जाता है। और इसमें ये समझिए इतना गर्म हो जाता है कि इसमें से हम आपको स्टील को भी
पिघला देता है। आप इसे समझ सकते हैं कि इसका उपयोग कितना बड़ा-बड़ा स्तर पर भी किया जाता है और इतना गर्मी उत्पन्न कर देता है। ठीक है? तो यह था हमारा अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है? तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोगों ने देख लिया अच्छी तरीके से। और तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, आपको हम जिसमें उत्तल दर्पण के भी उपयोग और बहुत सारे टॉपिक जो ऐसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, उन सभी को हम लोग अच्छी तरह से कराएंगे। ठीक है? तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।